JTTP 14 साथ में 40 दिन का जो कोर्स किया उसमें हमें अनेक अनुभव हुए। अनुभव तो ठीक है, पर उससे हमें जो हमारे शारीरिक, मानसिक और जो हमारे भौतिक जीवन में जो चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस के लिए मैं आप सब मास्टर का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, मैं शीतल दवे गुजरात से, अहमदाबाद, बड़ौदा से, दुबई में मैं अभी रहती हूँ। और मेरा आपके प्रति जो ध्यान के प्रति और जो मास्टर के प्रति मेरे मन में भाव है वो बहुत ही इतने सुंदर है कि मैं हर जगह और हर वक्त ऐसा सोचती हूँ कि मैं जो भी करती हूँ और जो भी मेरे से सत्कार्य होते हैं वो मास्टर ही मेरे से करवाते हैं, और उसकी ही जो शक्ति है वो मेरे साथ हर हमेशा रहती है। शायद मैं कुछ गलत करने जाऊं तो भी वो वहाँ से मुझे रोक लेती है। नमस्कार पत्री जी और सब मास्टर को आत्मवंदन। मैं आपको PSM हिंदी के बारे में और जो मैं उससे अनुभव करती हूँ उसके बारे में थोड़ा वर्णन करूँगी। जो आनापाना सती जो शब्द है वो ही मैंने पहली बार सुना, और वो सुना था मैंने 14 JTTP मैंने किया। उसी टाइम मेरी एक फ्रेंड ने मुझे, संध्या दीदी और यामिनी दीदी ने मुझे बताया कि आप वो ध्यान करो। तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो आध्यात्मिकता की ओर तो हूँ ही, स्पिरिचुअल मेरा मार्ग है, पर मैं ध्यान कैसे करूँ, क्योंकि पता ही नहीं था कि ध्यान क्या होता है, कैसे होता है। शब्द सुनने में बहुत अच्छा है, पर उसको कैसे हम अपने जीवन में लाए, उसको सिखाने के लिए या उसको हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए हमें कोई उंगली दे तो हम वो उंगली पकड़ के चलने के लिए तैयार थे। पर उसके लिए हमें जो पथ चाहिए था वो हमें जो आनापाना सती जो शब्द से मिला है, उसके लिए मैं यामिनी जी का, संध्या दीदी का, मालिका जी का, सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे जो पथ दिखाया है और जो मैं वो पथ के ऊपर चली, और उससे जो मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं कि मैं उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकती। हाँ, एक चीज़ है कि पत्री जी, जो हमने सोचा नहीं था ये नाम, कि या शायद हमारे कुछ अच्छे कर्म कि जिससे हमारे जो कर्म का भाग्योदय होने के साथ, जैसे कहते हैं कि ऊपर एक कॉस्मिक एनर्जी जो हमें अच्छे लोगों के सत्संग में लाती है, तो शायद हमारे भाग्योदय होने के साथ हमें पत्री जी का साथ मिला और महान बाबा जी का भी उसमें आशीर्वाद ऐड हो गया, और हमें पता चला कि ऐसे आनापाना सती ध्यान है। तब हमने JTTP 14 साथ में 40 दिन का जो कोर्स किया उसमें हमें अनेक अनुभव हुए। अनुभव तो ठीक है, पर उससे हमें जो हमारे शारीरिक, मानसिक और जो हमारे भौतिक जीवन में जो चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस के लिए मैं आप सब मास्टर का धन्यवाद करती हूँ। काफ़ी टाइम से मेरे माता पिता के अवसान के बाद मैं वो चीज़ बहुत सोचती थी कि मैं उनकी सेवा में कहाँ कच्ची हो गई या क्या बाकी रह गया कि मैं इतना लास्ट मोमेंट में मैं ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकी, या मेरी वजह से कुछ उसको दुख हुआ होगा। पर जब से पत्री जी का हमने उनका जो भी वीडियोस है या उनका जो स्पिरिचुअल जो थॉट्स हैं वो हमने सुना और सोचा उसके ऊपर, तो हमें लगा कि हाँ, ये तो एक आत्मा की जर्नी है, और आत्मा की जर्नी के लिए कोई किसी को
कोई किसी के लिए कुछ करे या ना करे, वी आर अ क्रिएटर एंड वी आर राइटिंग अवर ओन जर्नी। सो हमें अंदर से दुखी होने का या दुख करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप अपनी जो आत्मा की जो जर्नी है उनके लिए आप क्या कर सकते हो और आप क्या करना चाहते हो और आप क्या हो और कैसे कर सकते हो और आप कौन हो, ये सब जो प्रश्न हैं उनको जानने के लिए बहुत हमने इतने सारी जगह पे हम यहाँ गए वहाँ गए, इतनी सारी जगह घूमे, पर हमें जो मार्ग मिला वो तो हमें अचानक ही कोई एनर्जी थ्रू हमें ऐसा लगा कि ओहो ये तो एक मिरेकल ही हो गया हमारे साथ, तो कि जो हमें कभी पता नहीं था कि जो देश में या जो राज्य में, पत्री जी, हैदराबाद जैसे राज्य में जहाँ मैं कभी गई नहीं हूँ, मैंने देखा भी नहीं है, वहाँ से हमें ये एनर्जी या ऐसा कोई संदेश आया कोई मास्टर थ्रू, तो हम वो पथ पे गए और उससे मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझे अपने आप में इतना प्राउड फील हो रहा है कि एटलीस्ट, और मैं इतनी ब्लेस हूँ कि शायद वो मास्टर ने मुझे सिलेक्ट किया कि हाँ तुम ये कर सकती हो। और जो मेरी फ्रेंड्स हैं उसने मुझे इतना एनकरेज किया है और इतना सपोर्ट किया कि उसकी वजह से मैं आज जो भी मैं ध्यान में अनुभव कर रही हूँ और PSSM के आना पाना सती जो वो शब्द है उससे ही मुझे इतना प्यार हो गया है कि जब भी मैं सुबह में ध्यान करने बैठती हूँ ना, तो कभी कभी मैं शुभोदय ध्यान करती हूँ, तो काफ़ी मास्टर्स जो होते हैं तो उनके ध्यान में कभी कभी शक्ति, कभी कभी प्रेम, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको हीलिंग, वो सब जो अलग अलग प्रोसेस है उसमें करवाते हैं अलग अलग मास्टर आके, उससे मुझे बहुत खुशी होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ है और नेक्स्ट डे सुबोदय ध्यान में वही मेरा प्रॉब्लम लेके मास्टर आ गए और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और मुझे पता भी नहीं चलता है कि ये कैसे हो गया। और वो प्रॉब्लम मीन्स कभी मुझे इतने सारे प्रॉब्लम है, साइटिका के प्रॉब्लम है, बैक का प्रॉब्लम है, मुझे आई हैव अ हाई BP, सो मुझे जो भी प्रॉब्लम है, पर मैं सोचती हूँ कि मुझे आज ये पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है, नेक्स्ट डे मुझे वो ध्यान मिल जाता है और कोई भी मास्टर आके वो मुझे वही ध्यान करवाता है और मैं एकदम से क्योर हो जाती हूँ। और सुबह में 3 बजे उठूँ या 4 बजे उठूँ, पर मैं एकदम एनर्जेटिक रहती हूँ पूरा दिन। मुझे ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं इतना क्यों दौड़ रही हूँ, मैं इतना क्यों भाग रही हूँ, कभी कभी मेरे में इतनी एनर्जी आ जाती है। समटाइम्स प्रश्न जब पूछते हैं या प्रश्न के उत्तर जब देने को होता है, तब मैं कभी कभी प्रश्न भी पूछती हूँ कि आज मुझे मेडिटेशन में ये अनुभव हुआ है मास्टर, तो मास्टर मुझे बताते हैं कि आप धरती से प्रेम करो, आपकी जो एनर्जी है वो धरती से आती है, तो आप धरती से प्रेम करो, धरती हमारी माता है, तो वो आप नेचर के साथ प्रेम करो, नेचर के साथ रहो, आप पशु पक्षी को प्रेम करो, आप खुले हवा में, खुले वातावरण में जाके सूर्य के नज़दीक बैठो। ये सब जो चीज़ें हैं वो मास्टर हमें बताते हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। कभी कभी एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाने तो वो लोग बोलते हैं आप ट्री को हग करो। कभी कभी मैं ट्री को हग भी करती हूँ। समटाइम्स आई एम फ्रिक्वेंटली गो टू पीपल ट्री, सो समटाइम्स मुझे मेडिटेशन में वो पीपल का वृक्ष भी दिखाई देता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे हर रोज़ बुलाता है कि मैं क्यों नहीं जाती हूँ। तो ऐसा लगता है कि सही में नेचर हमारे बहुत करीब है। और जब पत्री जी कहते हैं ना कि आप शाकाहारी बनो, आप ध्यान करो, आप लोगों से बात करो, आप अपने आप से जुड़ो, तो ये सब चीज़ें हैं ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और मेरे जो अनुभव है वो मैं आपको बताऊं तो मेरे अनुभव तो एकदम ही अलौकिक है, क्योंकि मैंने पहले श्रेयस दागा जी का भी ध्यान किया है, उसका भी मैंने 40 डेज़ का क्लासेस किया है और उसमें भी मुझे बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए हैं 3 बजे उठ के कि मैं आपको बता नहीं सकती। समटाइम्स वो श्रेयस दागा जी के ध्यान में तो मुझे इतना एनर्जी आ जाता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। और कंट्रोल तो नहीं, पर मैं ऐसा लगता है मुझे
कि मैं कौन हूँ। मैं एक अद्भुत अलौकिक सम आत्मा हूँ जो मैं ये धरती पे आई हूँ तो कुछ करने के लिए आई हूँ, पर वो मुझे अभी शायद मैं उसके लिए अभी करेक्ट टाइम में नहीं हूँ, पर वो भी मुझे लगता है कि वो मेरे सामने आ जाएगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ और मुझे क्या मेरा ध्येय है और मुझे क्या लक्ष्य प्राप्त करना है। तो श्रेयस दागा जी का भी ध्यान ऐसा ही है कि मैं इतना अंदर इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये आंखें खोलनी ही नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे ये हाथ खोलने ही नहीं है, कभी मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ से उठना ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही है। PSSM हिंदी तो मेरे लिए एक अलौकिक शक्ति और अत्यंत अद्भुत अनुभव है, क्योंकि PMC हिंदी की वजह से हम जो हिंदी भाषी है तो वो समझ सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो तुलसी वनम या सीतायन उसके ऊपर जो व्याख्यान आते हैं वो मैं सुनती हूँ। कल ही मैंने सीतायान सुना था, उसमें भी काफ़ी सीता जी के बारे में बताया था कि क्या हम सीता जी को मानते हैं और सीता जी थी क्या, और सीता जी क्यों आई थी यहाँ पे, और सीता जी ने क्यों ये चीज़ें सहन करनी पड़ी। तो ये सब चीज़ें जब हम सुनते हैं, हम शायद पढ़ने के लिए शायद मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, पर मैं सुनने में ज़्यादा यकीन करती हूँ, क्योंकि सुनी हुई चीज़ें मुझे ज़्यादा याद रहती है। तो मैं ये सुन रही थी, तब मुझे ऐसा लगा कि सच्ची में सीता तो हम जो मानते हैं वो सीता है ही नहीं, ऐसा लगा मुझे। सुबह में मैं जब शुभोदय ध्यान करती हूँ, उसके बाद जो भज गोविंदम का व्याख्यान आता है वो व्याख्यान भी मैं सुनती हूँ। उसमें एक श्लोक के बारे में समझाते हैं। उसमें वो बोलते हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी जो भी हमें बताते हैं कि आत्मा ही सब कुछ है। आप जो आजू बाजू के जो भौतिक चीज़ों से जो प्यार करते हैं वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो आत्मा क्या है वो तो हमने आनापानसति ध्यान करने से पता चला कि हमारी सांसें ही हमें जो चीज़ हमें पता ही नहीं थी कि हम इतने सालों से 50 साल से मैं जो सांस ले रही हूँ उसके ऊपर तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो अभी मैं 2 साल से अभी मैं 52 साल की हूँ, 2 साल से मैं ध्यान में आई हूँ, तो अभी पता चला कि सांस की महत्वता कितनी है। और वो महत्वता के बारे में जब पता चला तो हमें ऐसा लगा कि ओहो हो, हमने 50 साल तो ऐसे ही निकाल दिए। पर शायद मैं अभी ऐसा सोचती हूँ कि मैं इतनी भी अभी दूर नहीं चली गई कि मुझे अभी ये चीज़ अभी पता चली है। तो मैं ये सब चीज़ आनापानसति ध्यान से मैं आत्मा का दर्शन कर सकती हूँ। और मेरा अनुभव ये है कि कभी कभी मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तब मेरा बॉडी जैसे गोल गोल घूमता है, जैसे वंटोड़ आता है या ऐसा बहुत ज़ोर से हवा आती है या कोई हमें ज़ोर ज़ोर से ऐसा घुमाता है। मैं घूमती हूँ, इतना घूमती हूँ, फिर सडनली मेरी आँख से पानी निकलने लगता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना क्यों घूम रही हूँ। फिर कभी कभी मुझे कोई ऐसा आके मेरे ऊपर हाथ रख देता है और बोलता है अभी तू थम जा। ऐसा भी मुझे अनुभव हुआ है। और एनर्जी तो जैसे हमारे ऊपर कोई जैसे एक नदी का प्रवाह जैसे ऊपर से कोई नीचे डाल रहा है, ऐसा नदी का प्रवाह आ रहा है और इतनी एनर्जी आ रही है कि ऐसे लगता है कि हमारी जो अंदर की नर्व्स है ना पूरी जैसे पानी जैसी ऐसे बह रही है। और ऐसे बह रही थी कि जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी भी मुझे वो कॉस्मिक एनर्जी का इफ़ेक्ट आ रहा है। इतनी पावरफुल वो एनर्जी है। तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि आप एक बार खाली आंख बंद करो, आप कुछ भी मत करो, आप खाली आंख बंद करो। आपके जो आपका जो सांस लेने का जो नॉर्मल जो आपकी सांसें हैं, आनापानसति जो आपकी पॉजिटिव सांसें अंदर जाती है और नेगेटिव सांस जो बाहर जाती है, तो उसके ऊपर ध्यान दो तो आपके जो थॉट्स जो सिस्टम है वो भी चेंज हो जाएंगे और आप बहुत शांत हो जाओगे। आपकी जो मनोस्थिति है ना वो बहुत चेंज हो जाएगी। आप शांति का अनुभव करने लगोगे। और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि हम भगवान की देन है
तो हम जो कार्य हमें जो करना था वो हमें अभी हमारी डोर जो भगवान ने हमें पकड़ाई है तो वो हमें छोड़नी नहीं है, वो हमें भगवान तक जरूर पहुंचाएगी। तो हम तो ऐसा मानते हैं कि पत्री जी कहते हैं कि आप ही भगवान हो, तो मैं तो ऐसा मानती हूँ कि अभी हम भगवान बनने के इतने करीब नहीं हैं, पर हाँ शायद हम भगवान बन सकते हैं। तो वो आत्मा की जर्नी से ही हम भगवान बनेंगे ऐसा हमें लगता है। और जो पत्री जी ने मार्ग दिखाया है वही जर्नी, वही पथ और वही लगन से हम शाकाहारी तो है ही, पर हम उससे भी हम जो आत्मा की जो सच्ची यात्रा है वो पथ पर हम जरूर आगे चलेंगे। मैं आपको मेरा एक जो ज्ञान के बारे में है, जो पत्री जी बोलते हैं कि ध्यान करने के पहले आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान क्या है? तो ज्ञान तो आपको आपके जो छोटे थे तो आपके माता पिता से मिला, फिर गुरु से मिला, फिर आपके जो भी आपके नज़दीक जो भी आपके सत्संग में आए या आपको जो सत्संगी मिले उससे आपको ज्ञान मिला। तो मुझे इस बार कोरोना जब से आया 2020 में जो एकदम प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, तब मुझे अचानक से, जैसे आप बोलते हो कि कॉस्मिक एनर्जी है, ध्यान और ज्ञान दोनों हमें बहुत ज़रूरी है। ज्ञान की वजह से हमें ध्यान मिला है, ऐसा मुझे लगा कि जो एनर्जी है उसने पहले ऐसा समझाया कि आप पहले ज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद आप ध्यान में बैठो। तो ध्यान में आने से पहले मैं पहले ज्ञान में गई। तो मैंने भगवत गीता के क्लासेस ज्वाइन किए और मैं भगवत गीता की परीक्षा भी, एग्ज़ाम भी देने लगी। और उससे मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला कि जो मैं बोल रही हूँ कि मैंने 50 साल में मैंने शायद पढ़ना सीखा, तब से मैंने भगवत गीता क्या है वो मुझे पता था, पर उसके अंदर भगवान क्या कहते हैं वो मैं नहीं समझ पा रही थी। तो अभी जो गीता सीखने के लिए गई तब मुझे पता चला कि भगवान क्या कहते हैं। तो भगवान जो कहते हैं वही पत्री जी कहते हैं कि आत्मा ही आपका भगवान है और आप ही भगवान हो। पर भगवान कहते हैं कि आप जो कर्म करते हो वही कर्म आपको आगे जाके आपकी लाइफ में आएंगे। तो आप ऐसा कर्म करो जो आपको आगे जाके आपको अच्छे मार्ग पे या अच्छी जगह पे आपकी आत्मा को लेके जाए। तो हमें सात ऐसे द्वार हैं, तो हमें कौन से द्वार पे हमें जाके अटकना है वो हमें ध्यान बताता है, पर कौन से द्वार है वो हमें ज्ञान बताता है। तो भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, भक्ति योग में भगवान कहते हैं, अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि हे भगवान, तब आपने तो मुझे बताया कि आप मेरी भक्ति करो, आप एक आत्मा हो, आपको ये कर्म करना है तो आप वो कर्म करो। तो भगवान कहते हैं मय्यावेश्य मनो ये मान नित्ययुक्ता उपासते मय्या श्रद्धया परियोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। एवं अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। भगवान कहते हैं अर्जुन को કે મૈયાવેશ્ય, જ્યાં તું જાય છે ત્યાં હું છું જ, પણ એના માટે તારે શ્રદ્ધા રાખવી પડે। तो हम लोग जो श्रद्धा से काम करते हैं, तो वो श्रद्धा क्या है? वो श्रद्धा हमारे आत्मा के अंदर जो हमारी आत्मा इतने सारे वर्षों से जो जर्नी कर रही है, वो जर्नी में जो संस्कार है वो एक श्रद्धा के रूप में भी वो लेके आई है। वो श्रद्धा हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस से मिलती है, तो वो हमें माता पिता और गुरु से मिलता है। जब गुरु हमें सब सिखाता है कि भाई माता क्या है, पिता क्या है, गुरु क्या है, ज्ञान क्या है, स्वाध्याय क्या है, तो वो हमें आगे जाके ध्यान में वो परिवर्तित होता है। तो अभी जो मैंने भगवत गीता का ज्ञान दिया,
कि भगवान कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि तू चिंता किस बात की करता है, तू यहाँ मेरे हिसाब से ऐसा एक आत्मा है जो तुम्हारे कर्म करने के लिए आया है। तुम चिंता मत करो, बस तुम तो अपने कर्म करो, बाकी का जो भी कर्म के हिसाब से जो भी आगे आपकी जर्नी है वो बाद की जर्नी है। अभी आप जो जन्म लेके आए हो उसमें खाली आप कर्म करो। तो ज्ञान हमें कर्म का मार्ग दिखाता है, पर ध्यान हमें कर्म का पथ दिखाता है। तो दोनों हमें एक ही चीज़ दिखाता है, पर ज्ञान से हमें इतना पता चलता है कि हमें कर्म करना है, पर पथ कौन सा लेना है? पथ हमें ध्यान का लेना है कि जिससे हमें पता चले कि हम एक आत्मा है। और कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो भगवान एक आत्मा हो सकते हैं और वो अपने कर्म करने के लिए पृथ्वी पर आ सकते हैं। तो हम तो एक पामर पापी मनुष्य है जो ये कर्म करने के बाद हम कौन से लोक में जाएंगे हमें पता नहीं है, पर हाँ ध्यान से हमें पता है कि हम कुछ उच्च लोक में ही जाएंगे। तभी हमें भगवान ने या पत्री जी के मार्गदर्शन ने हमें ये मार्ग चुनने के लिए या हमें सिलेक्ट किया है कि हाँ ये आत्मा ये मार्ग पर चलने के लिए लायक है, तभी हम ध्यान के मार्ग पे आए हैं। तो हम पत्री जी का, महायोगी जी का, सब मास्टर का, दीप्ति नरेला जी का, शंपा मैडम का और रुचा गुप्ता का, शुभोदय ध्यान की हर मास्टर का और रामानुज मास्टर का, सबका जो भी व्याख्यान है, सब देवियों का जो हमें अच्छे मार्ग पे, और जो PSSM जो हमें एक्यूपंचर वाला जो मार्गदर्शन दिखा रहा है, जो डॉक्टर आ रहे हैं हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको ये तकलीफ़ है, तो उसके लिए भी मैं PSSM का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और बहुत थैंक यू कहूँगी। और देवयानी जोगी जी का जो हमें स्त्रियों के रोगोपचार से और हमें जो भी देवयानी जोगी जी जो भी नेचुरोपैथी के मार्ग से हमें जो उपचार कर रही है, उसके लिए भी मैं PSSM का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूँगी। क्योंकि मैं ये सब जो भी प्रोग्राम्स आते हैं YouTube के माध्यम से या Zoom के माध्यम से, वो सब भी मैं बहुत मन से देखती हूँ और मेरी फ्रेंड्स को भी मैं शेयर करती हूँ। और उसमें जो भी दवाई या जो भी नेचुरोपैथी की जो भी रेमेडी बताते हैं और एक्यूपंचर का भी जो भी कलर थेरेपी या जो भी बताते हैं वो सब मैं फॉलो करती हूँ। तो उसके लिए मैं PSM हिंदी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आपको बहुत धन्यवाद कि जो भी एडिटिंग टीम है, जो भी इनके साथ जुड़ी हुई जो जितने भी लोग हैं जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं और हमारे लिए समय निकाल के हमें जो इतने सारे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो ध्यान का प्रचार करने के लिए सुबह से शाम तक जो म्यूज़िक मेडिटेशन करवा रहे हैं, जो रात जागकर हमारे लिए जो म्यूज़िक बजाते हैं, वो सबका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं इतनी आभारी हूँ और मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे आप सभी लोगों से मिलने का मौका मिला और जुड़ने का मौका मिला।